मालदीव्स वर्सेस इंडिया, ये चीज हम लोगों को होती हुई देखने को मिल रही है। मालदीव को बॉयकॉट करने की बात कर रहा है। Maldives tourism controversy that has now erupted. Aviation and Tourism Chamber has now sought for Maldives boycott. बेसिकली नरेंद्र मोदी जी ने ये कुछ तस्वीरें अपनी साझा करी थी सोशल मीडिया पे, जो कि काफी ज्यादा वायरल चली गई, जिसके बाद हम लोगों को एक द्वीप की तरफ से कई सारी चीजें देखने को मिली, जिसके मिनिस्टर तक ने कई सारी चीजें ट्विटर पे अपने थॉट शेयर करे इंडियन पीपल के ऊपर। उन्होंने काफी ज्यादा रेसिस्ट कमेंट भी करे, कई सारी चीजें बोली और भी बहुत कुछ उनकी तरफ से देखने को मिला, जिसके चलते कई सारे लोगों ने अपनी बुकिंग वहां की कैंसिल कर दी। कई सारे लोगों ने लॉस भी उठाया। इवन इस मुद्दे में अब काफी बड़े बड़े सोशल मीडिया स्टार्स, इवन बॉलीवुड स्टार्स भी उभरते देखने को मिले। उन्होंने भी ये चीज़ को प्रमोट करा कि हमें हमारे देश में लक्षद्वीप पे जाना चाहिए, ना कि मालदीव्स की तरफ, क्योंकि हमारा देश में भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरती है। हम लोग वहाँ पे जाते हैं, जिसके चलते वहाँ का भी टूरिज्म बढ़ पाए। तो उन्होंने इस तरीके से अपने कई सारे थॉट शेयर करे काफ़ी सारे लोगों ने। लेकिन मालदीव्स वाले अब इस चीज़ को देख पा रहे हैं कि लगभग उनका 28% GDP का इंडिया कंट्रीब्यूट करता है। और इसके अलावा भी इंडिया ने उनकी कई बारी हेल्प करी है, छोटी से छोटी चीज़ में बड़ी से बड़ी। कोविड टाइम पीरियड पे भी वैक्सीन से लेकर उनके लिए कई सारी और सुविधा इंडिया ने प्रोवाइड करी थी, किस बदले कुछ भी नहीं लिया, फ्री ऑफ कॉस्ट। और इतनी सारी मदद करने के बाद भी आज मालदीव्स काफ़ी ज़्यादा रेसिस्ट कमेंट करता है। वो ये चीज़ बोलता है खुले में फ्रेश होना इंडिया का कल्चर है, जिसे ये वेस्टर्न में लेके जाना चाहते हैं। तो इतनी बड़ी चीज़ कहने के बाद जब उनसे बोला गया कि आपकी कंट्री में इस चीज़ का इफेक्ट देखा जा सकता है, तो वो बात पलटते हुए नज़र में आए कि हमारा कहने का मतलब ये नहीं था, ये तो आप गलत लेके जा रहे हो। जबकि इसके अलावा वो कई सारी मूवमेंट ऐसी करते हैं जिसके चलते इंडिया के ऊपर बात आती है, और ये सारी चीज़ें देखी जाती है क्योंकि वो अपने रिलेशनशिप चाइना से अच्छे करना चाह रहे हैं। और चाइना धीरे धीरे आप लोग देख ही पा रहे होगे, पाकिस्तान को हेल्प करी, श्रीलंका को हेल्प करी। अब अगर वो मालदीव्स को भी हेल्प करेगा तो वो एक तरीके से पूरे इंडिया को उसकी बाउंड्री की तरफ से कवर करने की सोच रहा है, जबकि ऐसा नहीं हो सकता। तो वो सारी चीज़ें भी हम लोगों को देखने को मिल रही हैं। वहीं पर मालदीव्स में जो इस बारी प्रेसिडेंट बने हैं, जिनका नाम है मोहम्मद मुइज़ू, इनने क्या चीज़ करी थी, इन्होंने ये चीज़ बोला था कि इंडिया की जितनी भी फोर्स है इसे बाहर निकालो, इंडियंस को बाहर निकालो हमारे देश से, हमें आप लोगों की ज़रूरत नहीं है। और इस तरीके से उन्होंने कई सारी चीज़ें करी। वहाँ पर हम लोग सोल्जर करके आ रहे हैं, चलो इस चीज़ के बारे में आप लोगों को बताता हूँ। वहाँ पर हमारे सोल्जर्स उन्हीं के लिए कई सारे काम कर रहे हैं। बेसिकली जो टेक्नोलॉजी इंडिया ने प्रोवाइड करी है उसका खर्चा इंडियन गवर्नमेंट उठाती है, वहाँ पर अपने सोल्जर भेजती है जो कि उन्हीं के लिए हेल्प कर रहे हैं, उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं। उसके बावजूद ये चीज़ सुनने को मिलती है। और वहाँ पर कितने सोल्जर गए हैं? खाली 75। उसके चलते इतनी सारी चीज़ें वो करते हुए देखने को मिलते हैं, और वो प्रेसिडेंट इलेक्शन जीत भी जाते हैं। ये सारी चीज़ें करने के बाद आप लोग सोच ही पा रहे होगे तो क्या चीज़ चल रही है वहाँ पर। और इसके बावजूद वहाँ के लिए इंडिया ने कई बारी अपना पैसा वहाँ पर हेल्प करने के लिए भेजा है। वहाँ पर पानी की कमी थी तो पानी पहुँचाया, और भी कई सारी चीज़ें करी है। लगभग $100 मिलियन के एड्स प्रोवाइड करे गए हैं वहाँ पे। तो आप लोग इससे अंदाज़ा लगा सकते हो, अगर इंडिया को उससे प्रॉब्लम होती तो इतनी सारी चीज़ें नहीं करता। लेकिन मालदीव्स निकला ना शुक्रा, जिसके चलते उन्होंने आज इंडिया के ऊपर इतने सारे सवाल उठा दिए, और ये चीज़ का आंसर इन्हें तुरंत ही मिलने लग गया, क्योंकि सोशल मीडिया पे कई सारे लोग इनके खिलाफ बोलना स्टार्ट हो गए। और वहीं पर कई सारे लोगों ने अपनी फ्लाइट टिकट बुकिंग तक कैंसिल कर दी। वहीं पर ईज माई ट्रिप, जो कि एक बुकिंग प्लेटफॉर्म है जिधर से आप होटल बुक कर सकते हो, उन्होंने परमानेंट कैंसिल कर दिया अभी मालदीव्स में, जिसके चलते उनके शेयर प्राइस में भी हम लोगों को जंप देखने को मिला। काफ़ी सारे लोगों ने भर के सपोर्ट करा। इवन मेक माई ट्रिप के ऊपर इसी के चलते सवाल भी उठाया गया कि आप क्यों नहीं कैंसिल कर रहे। लेकिन जो मेन सोचने की चीज़ है कि लक्षद्वीप क्या आज की डेट के अंदर रेडी है, क्योंकि उसे इतना ज़्यादा प्रमोट करा जा रहा है। वहाँ पर ये चीज़ बोली गई कि 1156 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करे जाएंगे, जिसके चलते आइलैंड को और ज़्यादा अच्छा बनाया जा सकता है, वहाँ पर टूरिज्म को और ज़्यादा प्रमोट करा जा सकता है। लेकिन क्या लक्षद्वीप इतने सारे चेंजेस के लिए रेडी है, या फिर वो वहाँ पर टूरिज्म को अट्रैक्ट कर पाएगा? तो इसका आंसर है हाँ, क्योंकि वहाँ पर हम लोगों को जो बायोडाइवर्सिटी है पानी के अंदर की, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने को मिलती है। इवन जो वहाँ का ओशन है वो क्लीनेस्ट ओशन में से भी एक है। बीचेस भी काफ़ी ज़्यादा क्लीन है, जिसके चलते लोग वहाँ आना काफ़ी ज़्यादा पसंद कर सकते हैं, और लोग जहाँ आएंगे वहाँ पर टूरिज्म और ज़्यादा बढ़ता जाएगा, क्योंकि ये चीज़ देखी गई है।
और आप लोगों को ये न्यूज़ भी काफ़ी ज़्यादा सर्कुलेट होती हुई देखने को मिली होगी हाल फिलहाल के अंदर कि टाटा अपने जो ताज होटल है उनकी चेन लक्षद्वीप में काफ़ी जल्दी खोल सकते हैं, वो भी 2-2 होटल्स के साथ, जिसके अंदर एक रिजॉर्ट भी होगा, एक होटल भी होगा। लेकिन ये चीज़ उन्होंने 1 साल पहले ही बोल दी थी, वहाँ पर वो ये कंस्ट्रक्शन करने में इंटरेस्टेड है और वो काफ़ी जल्दी स्टार्ट भी कर देंगे। जो चीज़ अब मुद्दा उठने के चलते 2 तारीख के बाद से जितने ज़्यादा सर्चेस बढ़े हैं उसके बाद हम लोगों को अब सुनने को मिल रही है, जबकि हमारा जो द्वीप है लक्षद्वीप वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और वहाँ पर जाने से टूरिज्म और ज़्यादा प्रमोट भी हो सकता है। साथ के साथ जितना पैसा लोग बाहर मालदीव्स या किसी और जगह जाके स्पेंड करते थे, अगर इंडिया में आएगा तो इंडिया का और ज़्यादा टूरिज्म बढ़ सकता है, वहाँ पर और ज़्यादा अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करी जा सकती है। क्योंकि अगर मालदीव्स की बात करते हैं तो लगभग 28% इंडियंस हैं जो कि मालदीव्स जाते थे और वहाँ का मिनिमम पैकेज 1 लाख रुपए का है। तो अगर उसमें से 10% लोग भी यहाँ पर शिफ्ट हो जाते हैं, मानते हैं एक नंबर 1 लाख लोग भी, तो 1 लाख इंटू 1 लाख आप लोग अंदाज़ा लगा ही पा रहे होगे कितना ज़्यादा करोड़ का इंडिया का प्रॉफिट हो सकता है लक्षद्वीप के ही चलते। और इसी के चलते आज मालदीव्स इतना ज़्यादा चिढ़ा बैठा है।